हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं सी एच ओ परवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड बेसिकली क्या है? फर्स्ट एड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो फर्स्ट एड आज का जो कि अपना टॉपिक रहने वाला है। तो ये अपना जो कि बात करने वाले हैं जेएनएम के बारे में, एनएम के बारे में। तो ये अपना सिलेबस के अंदर है, जेएनएम एनएम है। सबसे पहली बात तो ये अपना जो कि अपन कवर कर रहे हैं किसको, आईएनसी के सिलेबस को। आईएनसी का सिलेबस जो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस है नर्सिंग के अंदर, तो उसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो ये फर्स्ट एड का जो कि पहला पार्ट रहने वाला है, इसको काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आपको पढ़ाया जाता है बेसिकली, ये जेएनएम के अंदर और एएनएम के अंदर। इसी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, राजस्थान सीएचओ की या किसी भी सीएचओ की, तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार एग्ज़ाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इसके बारे में हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से अपन इसको डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएचओ परवीन मीणा के नाम से चैनल है और चैनल से जुड़िए ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज हो सके, फ्री में पूरा कंटेंट मिल सके। सबसे बड़ी बात है अभी कि जो कि पूरा ऑथेंटिक कंटेंट आपको फ्री में मिलना। तो यहाँ पर जो कि ऑल स्टेट जो कि सीएचओ की कंपटीशन की तैयारी, स्टाफ नर्स की तैयारी कराई जा रही है। इसी के साथ अपन जो भी टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं साथ ही साथ। तो अपन बात करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर, जेएनएम के अंदर, एएनएम के अंदर जो एक टॉपिक होता है और एक बेसिक सा टॉपिक होता है फर्स्ट एड, यानी कि जो प्राथमिक उपचार होता है वो किस प्रकार किया जाता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से अपन इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो नाउ अपन इसमें बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन यानी कि जो कि फ़र्स्ट एड क्या होता है, फ़र्स्ट एड से अपन क्या समझते हैं। फ़र्स्ट एड का मतलब होता है, जैसे कि हिंदी में बोला जाए तो इसमें प्राथमिक सहायता या पहला उपचार जो भी रोगी का हो जाए उसी को अपन फर्स्ट एड कहते हैं। कि क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने से पहले, ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर भी क्या होता है कि एकदम से सडनली ऐसा होता है कि कहीं पर भी उसका कोई भी एक्सीडेंट हो गया हो या उसको कोई शॉक आ गया हो या उसको कोई जैसे कि शॉक में जैसे कि मायोकार्डियल हो गया हो या फिर उसको हार्ट अटैक हो गया हो या इंजरी हो गई हो, कुत्ते ने काट लिया हो, सांप ने काट लिया हो, ऐसी कोई भी घटना हो रही है, तो किसी भी घायल व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले अपन क्या करते हैं, उसकी जान बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जान बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उसके लिए अपन उसको पहले प्राथमिक सहायता देते हैं, उसी को अपन क्या करते हैं, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति हैं या बीमार व्यक्ति हैं उसको अपन अस्पताल में पहुंचाने से पहले क्या कर रहे हैं, उसकी जान बचाने के लिए अपन को उसको क्या कर रहे हैं, प्राथमिक सहायता दे रहे हैं, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। इसे प्राथमिक चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा भी कहते हैं। आपातकालीन समय में क्या होता है, घायल जो व्यक्ति होता है, विक्टिम की जान बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आसपास में जो उपलब्ध, जो उपस्थित किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं अपन, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को अस्पताल में ले जाते समय जल्द से जल्द उसको क्या होता है, आराम मिल सके। ऐसा नहीं होना है कि अपन उसे देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए नर्स आप हो, आप जेएनएम नर्स हो या आप एनएम हो या बीएससी कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा हिंदी में है एनएम जेएनएम के लिए स्पेशली, और इंग्लिश का सेशन पूरा अलग से चल रहा है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए। और स्पेशली आपको ये ऐसा कंटेंट पूरा यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री में और पूरा जेएनएम का ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये पूरा कंप्लीट फंडामेंटल आप पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो ये अपनी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जो कि बीमार व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने से पहले जो भी उसके साथ जो किया जाता है, मतलब जो भी उसको उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए अपन उसके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं फर्स्ट में, उसको प्राथमिक सहायता देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, और इसे प्राथमिक चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, आपातकालीन के समय अपन क्या कहते हैं कि विक्टिम की जान बचाने के लिए अपन वो आसपास में पड़ी हुई किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं और अस्पताल में ले जाते समय जल्द से जल्द, ताकि मरीज क्या हो सके, उसको आराम मिल सके जल्द से जल्द, तो वो ठीक हो सके हॉस्पिटल ले जाते समय। ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से कुछ देखिए फर्स्ट एड का किट होता है, इसके बारे में व्यागन पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड के किट में अपने पास जो कि आप जेएनएम नर्स हैं, आप कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, एक एएनएम है तो आप तब भी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, एज ए सीएचओ हैं आप तब भी कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, तो आपके पास एक फर्स्ट एड किट होता है, टूल होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में बात करेंगे अपन आगे की ओर। तो नाउ अपन नेक्स्ट अपन चलते हैं।
उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको जेएनएम का, एएनएम का, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे जेएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप एएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे पीबीएससी कर रहे हैं, तो पूरा नर्सिंग का कंटेंट, या आप ऑल स्टेट का सीएचओ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कम्प्लीटली पूरा थ्योरी क्लासेस इस पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ जो कि एमसीक्यू सेशन भी हम चलाने वाले हैं, जो कि अपकमिंग जो नॉर्सेट या सीएचओ एग्ज़ाम रहेगा तो उसके लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट एड एंड हेल्प कब दी जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड हेल्प कब दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि अपन को फर्स्ट एड हेल्प कब देना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी शुरू हो जाए अपन फर्स्ट एड लेके, ऐसा नहीं होता है कि अपन को कौन सा कारण बनेगा कि तब अपन उसका जो कि उसको प्राथमिक उपचार देंगे। तो क्या हो सकता है कि जैसे कि किसी पेशेंट है तो किसी पेशेंट का जैसे कि दम घुटना, ऐसे कि पब्लिक प्लेस होता है या वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल है या कहीं समुद्र के किनारे हैं, तो पानी के डूबने के कारण हो सकते हैं, फांसी लगाने के कारण हो सकते हैं, सांस की नली में किसी भारी चीज़ का अटक जाना, यानी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, तो इसकी वजह से उसका दम घुट सकता है। तो इस टाइम पर भी अपन क्या करते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक है, हृदय की गति रुकना यानी कि हार्ट अटैक जैसी कंडीशन होना, तो इसमें भी अपन फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड का मान लीजिए यहाँ पे अपन जो कि CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो इसमें अपन जो कि दे सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन जो कि 30 जो कि 2 होता है, या इसमें 15:1 होता है। तो ऐसा होता है, यानी कि ये तो होता है वेंटिलेशन, और मतलब जो रेस्क्यू कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इसमें अपन को कितना क्या देना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें क्या होता है कि जो कि CPR वेंटिलेशन जो कि अपन CPR देते हैं तो ऐसा उसमें दे सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करूँ मैं हेमरेज के बारे में, तो हेमरेज कंडीशन हो तो अपन उसमें जैसे कि कोई भी चीज़ को प्रेस करके उसका बहाव जो खून का हो रहा है उसको बचा सकते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग कर चुका है तो उसको जहर का असर हो रहा है तो उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं अपन, जैसे कि उसको उसके माउथ के अंदर उंगली डाल के या उसको वॉमिट करवा सकते हैं ताकि उसका जो जहर है वो बाहर आ सके, या किसी प्रकार का उसको जैसे कि सांप आपने काट लिया है, ऐसा कुछ हो गया उसके साथ, तो अपन उसको रनिंग वाटर से, या डॉग बाइट हो गया तो रनिंग वाटर से, बते हुए पानी से, साबुन के पानी से उसको धो सकते हैं ताकि उसका थोड़ा कम इफेक्ट रहे उसका जहर का। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि कोई बर्न पेशेंट हो गया है, जल गया है, अत्यधिक गंभीर अत्यधिक जो कि गर्मी के कारण शरीर का पानी जो कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसके अंदर क्या होगा अपन को हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, पानी का जो कि बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में अपन क्या उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अनकॉन्शियस पेशेंट में दे सकते हैं, स्प्रेन स्ट्रेन हो तो उसमें दे सकते हैं, मोच हो लगी हो या फ्रैक्चर हो किसी प्रकार का, या एनिमल बाइट जैसे कि डॉग बाइट, मंकी बाइट या स्नैक बाइट हो सकते हैं जो कि, तो इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट एड हेल्प दे सकते हैं। तो ये आपका कम्प्लीटली रूप से जो कि सिलेबस चल रहा है, इसमें आपको पूरी कम्प्लीटली थ्योरी आपका कवर हो रही है। ये आपके आने वाले अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम हो या फिर आपका CHO एग्जाम हो, स्पेशली CHO एग्जाम में क्या होता है कि स्टाफ नर्सिंग में क्या होता है, हिंदी माध्यम से चीज़ें पूछी जाती है, और स्पेशली आपको हिंदी में समझने के लिए आपको स्पेशली सेशन लेके आए हैं हम। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो BSc नर्सिंग के अंदर आपको यही चीज़ें इंग्लिश मीडियम से भी मिलेगी। ठीक है, नाउ अपन बात करते हैं एम ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के क्या एम होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं फर्स्ट एड के, फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, मतलब ऐसा कि क्या उद्देश्य होते हैं। तो जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूं कि सभी प्रकार की इमेज मैं इसके अंदर लेके आऊं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट एड जो कि दिया जा रहा है इसको किसी भी कंडीशन में, तो घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपन जो कि फर्स्ट एड का एम है, और बिगड़ी हालत से बाहर निकालने के लिए या विक्टिम की जो तबीयत है उसमें सुधार को बढ़ावा देने के लिए अपन को ये एम होते हैं फर्स्ट एड के। नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके गोल्डन रूल ऑफ द फर्स्ट एड। तो गोल्डन रूल ऑफ द फर्स्ट एड होता है तो क्या होना चाहिए, तो जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचना है अपन को। उसके बाद में अनावश्यक प्रश्न पूछ कर या उससे अनावश्यक बातें करके उससे समय बर्बाद नहीं करना है। और उसके बाद में चोट का कारण जल्दी से पता करना है कि किस प्रकार से उसको चोट लगी है या उसको किस प्रकार की समस्या है। उसके बाद में अपन को चोट लगने वाली वस्तु के रोगी से सबसे पहले फर्स्ट एक्शन अपना यही होगा कि किसी भी प्रकार की चोट लग रही है तो उसको उस वस्तु को उससे हटाना है, दूर रखना है। और जैसे गिरने वाली जो मशीनरी है या फिर उसको आग हुआ है या बिजली का तार से झटका लगा है या किसी कीड़े मकोड़े ने उसको काटा है या किसी प्रकार की अन्य वस्तु है तो उनको दूर करना है उस पेशेंट से। ठीक है, पता लगाना है कि मरीज मर चुका है या जीवित है या बेहोश है, तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, उसका रेस्पिरेशन चेक करना है, उसका वाइटल साइन चेक करना है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। CHO प्रवीण मीणा के नाम से चैनल है, बेल आइकन दबाइए जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
उसके बाद में जल्द से जल्द जो कि चिकित्सा सहायता व्यवस्था करना है और रोगी को रिकॉर्ड जो कि घटना विवरण है उसको रखना है ताकि उसके आगे हेल्पफुल रहे। आगे बात करते हैं अपन एबीसी रूल के बारे में। एबीसी रूल क्या होता है, जो कि प्राथमिक उपचार के जो उपाय होते हैं, जैसे कि प्राथमिक निर्धारित करें। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इस जो क्रम में प्राथमिक उपचार कुछ प्राथमिकताएं रहती हैं, जैसे कि एबीसी। एबीसी का मतलब जैसे कि आप जानते होंगे इसमें कुछ नियमानुसार इसमें प्राथमिकता रहती है, जैसे कि पहला ABCD, ठीक है। ए का मतलब होता है एयरवे। सबसे पहले अपन को पेशेंट का क्या देखना है, विक्टिम का अपन को एयरवे देखना है, यानी कि विक्टिम की सांस की नली जो कि उपयुक्त पोजीशन में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है विक्टिम को सांस ही नहीं आ रही हो किसी कारणवश, ऐसा कुछ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हो गया हो तो उसको चेक करना है। ब्रीथिंग का देखना है, उसके बाद में विक्टिम की सांस लेने में कोई कठिनाई या समस्या तो नहीं हो रही है तो उसको दूर करना है। सर्कुलेशन देखना है अपन को सबसे बाद में। उसके बाद में जैसे कि ABC पॉइंट होता है तो पहला पॉइंट ABC, तो पहले अपन को क्या देखना है, ए देखना है, एयरवे देखना है, फिर ब्रीथिंग देखनी है, फिर सर्कुलेशन देखना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप देखिए, इमेज के माध्यम से समझ रहा है। एक ए देख रहा है, एयरवे देख रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जैसे कि सबसे पहले इसका रेस्पॉन्स देख रहा है पेशेंट का क्या है, उसके बाद में कॉल कर रहा है किसी को भी, उसके बाद में इसका एयरवे चेक कर रहा है, उसके बाद इसको जो कि इसका सर्कुलेशन है और इसको CPR दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें रिपीट करना है, इसको ये रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्कुलेशन देखना है, कार्डियो फंक्शन ठीक से चल रहा है नहीं है। उसके बाद में अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो आपको स्लो करके देख सकते हैं, अगर इसको स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। मरीज के जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है इसका आकलन करना है अपन को कि पेशेंट का लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस कैसा है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो अपन को उसको पेशेंट जैसे कि पूछ रहा है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये सर उसको पूछना है हु आर यू सर, हाउ आर यू, आप कैसे हो, फाइन हो कि नहीं हो, ऐसा पूछना है। उसके बाद में आपको अर्जेंट जो कि कॉल एम्बुलेंस को करना है, उसके बाद उसका एयरवे देखना है, उसके बाद में आपको इसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी देखना है, उसके बाद में आपको इसको जो कि सर्कुलेशन देखना है, CPR देना स्टार्ट करना है उसके बाद में, और यही चीज़ को आपको रिपीट करना है तब तक आपको हेल्प नहीं मिल सके तब तक। चोट लगने की जगह पर खून बह रहा है तो उसे क्या करना है, बंद करना है, यानी कि प्रेस करके, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे हाथ में चोट लग रही है और उसको खून बह रहा है या पैर में लग रही है, छाती में लग रही है, तो उन चीज़ों को क्या करना है कि रुमाल के थ्रू या कहीं भी कपड़े के थ्रू प्रेस करके उसको बंद करना है ताकि उसका खून ज़्यादा ना बहे। आगे की ओर अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं फर्स्ट एड के, तो उसके बारे में बात करेंगे। सांस की जांच करें, सबसे पहले क्या करना है अपन को, सांस की जांच करना है, ABC नियमों का पालन करना है। अगर चोट लगी है तो रक्त बह रहा है तो जल्दी से जल्दी अपन को रक्तस्राव को रोकना है प्रेस कर। उसके बाद में अगर व्यक्ति बेहोश है तो होश में लाना की कोशिश करना है उसको। अगर कोई हड्डी टूट गई है तो सीधी करें उसको और दर्द कम करना है उसका, और हड्डी टूट गई हो तो उसको हिलाना डुलाना नहीं है अपन को। उसको स्प्लिंट यानी कि कोई, जैसे कि आपने देखा होगा जो आइसक्रीम का एक जो डंडी टाइप होता है उससे स्प्लिट से उसको बांध देना है, और उसके बाद में ताकि वो हिले डुले नहीं और उसमें सूजन ना, इन्फ्लामेशन ना हो, और जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाना है। तो इसी तरह आपका ये जो कि फर्स्ट एड का था पार्ट 1 था, ये कंप्लीट हो चुका है। अपन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, इसके काफ़ी पार्ट आता रहेंगे। फर्स्ट एड का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल स्टेट CHO के अंदर 3 से 4 एग्जाम क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एड के अंदर। फर्स्ट एड के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स रहती है। ANM JNM के अंदर अपन बात कर रहे हैं हिंदी के अंदर, यही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी कवर कर रखी है, इंग्लिश मीडियम में भी। तो जो BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD जो भी कर रहे हैं जो कि पोस्ट BSc, तो वो इंग्लिश में देख सकते हैं, और जो JNM ANM कर रहे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। सभी के लिए सेशन अलग अलग हैं। अगर आप चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।